ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से औपचारिक मुलाकात की और प्रदेश के बारे में हुई चर्चा हुई। इस बीच हमारी सहयोगी प्रियंका राय ने कृष्णलाल पंवार से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार। सर, आज आपकी मुलाकात होती है देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। शिष्टाचारिक मुलाकात थी। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुझे कटसी मुलाकात हुई। इतनी अच्छी मुलाकात हुई कि उन्होंने सबसे पहले परिवार के बारे में हाल चाल पूछा, प्रदेश के बारे में हाल चाल पूछा, फसल बाड़ी के जो फसल हैं उनके बारे में हाल चाल पूछा। तो 10 मिनट के से भी ज़्यादा समय में उनके पास बैठा तो उन्होंने बहुत नज़दीकी से हर पहलू को टच करते हुए उन्होंने जानकारी ली। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे उपराष्ट्रपति जो धरातल की हर चीज़ को समझते हैं, उन्होंने हमारे से बात की, क्योंकि नीचे की फीडबैक जब ऊपर आती है तो सरकार तक मैसेज इस माध्यम से भी जाते हैं। तो इसलिए धनखड़ जी का जो ये हमारे से मुलाकात है बहुत शिष्टाचार बहुत अच्छी मुझे लगी। सर, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ये बात कह रही है कि वो पांव पसार रही है, आदमपुर चुनाव भी सामने है और कल 8 साल के बाद एक बैठक बुलाई गई है जिस बैठक में संगठन का विस्तार किया जाएगा, ऐसी बातें कह के सामने आ रही है, लेकिन आंतरिक कलह भी अभी से सामने आना शुरू हो गया है। संगठनात्मक तौर पर देखें तो देश में केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो संगठनात्मक पार्टी जिसके 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं और केंद्रीय नेतृत्व जो संगठन जो भी फैसला लेता है 100% वो मिच्योर होता है। आप अतीत की बात ले लें और भविष्य की बात मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जब भी कोई विस्तार की बात आती है तो केवल विस्तार न होकर इनका आपस में जूता फजारी होती है, एक दूसरे के लांछन लगते हैं, कुर्सियां चलती हैं आपस में। तो भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी कोई संगठन नहीं है। डे बाय डे पूरे देश से कांग्रेस पार्टी खत्म होती जा रही है। आज पूरे देश में 18 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भविष्य में भी जो चुनाव होंगे जिन प्रदेशों में तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। सर, आगामी समय में आदमपुर में चुनाव होने हैं, लेकिन लगातार आपने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सिमटती जा रही है, पर कांग्रेस का दूसरी ओर कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि लगातार बीजेपी छोड़कर लोग, आम आदमी पार्टी छोड़कर लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस में कोई पार्टी में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन कांग्रेस के विधायक, चाहे गोवा की बात ले लें या आप दूसरे प्रदेश महाराष्ट्र के ले लें, कितने ऐसे प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता कि देश का उज्जवल भविष्य भारतीय जनता पार्टी है। वो हर मजबूती से धरातल पर उन्होंने काम किया है। तो इसलिए ऐसे नेता जो आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने का उन्हें मन बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और देश को मजबूती में उनका विशेष सहयोग होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराती है। यदि संगठन उनको ज्वाइन कराता है तो मैं भी उनका स्वागत करूंगा। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म उत्सव सब अपने अपने अंदाज में मना रहा है, वहीं दूसरी ओर देश भर में सेवा पखवाड़ा नाम का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और साथ ही साथ हरियाणा में ओबीसी मोर्चा भी बहुत सारा काम कर रही है, धरातल पर भी जाके काम कर रही है। तो क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है इस बार? इसमें पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 72 का जो जन्म दिवस है, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। लेकिन एससी मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर लाल सिंह आर्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हरियाणा प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे पास है। तो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग गुरुग्राम में हुई थी और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे। तो उन्होंने अपने संबोधन में हमें एक टारगेट दिया था कि मेरी एक दिली इच्छा है कि पूरे देश में, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था कॉलेज के अंदर, जब भी मैं इस प्रकार के काम करता था कि जो अनुसूचित जाति की जो बस्तियां हैं उनमें जनसंपर्क अभियान चलाया जाए और मेरी दिली इच्छा है कि 75,000 पूरे देश में ऐसी बस्तियों में आप जाएं और 7500 जो छात्रावास है अनुसूचित जाति के उनमें जाएं। तो इसमें हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई, फिजिकल मीटिंग हुई, तो मैंने पूरे प्रदेश का सर्वे कराया है जिसमें 4100 ऐसी बस्तियां हैं जिसमें 100 वोट से लेकर ज़्यादा वोट जहां पर संख्या है हम 4100 स्थानों पर
पूरे हरियाणा प्रदेश में 17 सितंबर से लेकर 26 नवंबर तक का हमने टारगेट रखा है कि हम पूरे प्रदेश में हमारे एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सभी लोग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार। उनका बीजेपी में हार्दिक स्वागत है। वहीं साथ ही साथ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर देश भर में सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है और हरियाणा में भी इस कार्यक्रम में जन सेवा और जन भागीदारी देखने को मिलेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।